Okay, so hello students. Hello everyone. ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सबको? गुड इवनिंग एवरीवन. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स. हेलो एवरीवन. माई सेल्फ मंजू कुहाट एंड आई एम योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी. यस रुचि, आई एम फाइन. एंड व्हाट अबाउट यू? सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट स्क्रीन आपको विजिबल है, ये है हमारे तीनों पेजेस इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल. तो जिसने भी अभी तक हमारे जो चैनल्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे इन चैनल्स पे मिलेगी. ठीक है. देन मैं बात करूं तो ये है हमारे दिसंबर के करंट बैचेस जो अभी चल रहे हैं दिसंबर 2023 के लिए. ठीक है. देन ये हमारे कल के क्वेश्चंस. हमारे फर्स्ट 11 क्वेश्चन हो गए थे. अब हमें इवन नंबर्स वाले जो क्वेश्चन है वो करने हैं. ठीक है. इवन नंबर मैं बता दूं उन बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए इवन होगा सम संख्या. और ये बस कल के 3 क्वेश्चन है. इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगी आप लोगों को. ठीक है. तो जब भी हमें सम संख्याओं का सम निकालना है तो वहां पे फॉर्मूला लगेगा हमारा n इंटू एन प्लस वन. ठीक है. तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हैं तो नंबर n हमारा कितना हो गया 10. तो 10 इंटू 10 प्लस वन कितना हो गया 10 इंटू 11 और ये कितना बन जाएगा 110. बताओ किसी को भी कोई डाउट? यहाँ पे इसने हमें ये नहीं बोला 1 से लेकर 10 के बीच में इवन नंबर बताओ, तो हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाता 5 निकल जाता. लेकिन इसने हमें यहाँ पे बोला है पहले 10 इवन संख्याएं, मतलब 10 की 10 क्या है, सारी इवन संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं. ठीक है. ओके. तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10. अब यहाँ पे आएगा वो केस 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी सम संख्याएं होंगी, ये होंगी 5 इवन नंबर्स होंगे. और हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था n इंटू एन प्लस वन. तो n कितना है हमारा 5 इंटू 5 प्लस वन. तो 5 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 30. ठीक है. क्लियर है सबको? मेगा 121 कैसे होगा? 10 इंटू 11 110 होगा, क्योंकि पहले तो हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 10 ही है, उसके बाद उसमें n प्लस वन एड हुआ है तो 10 प्लस वन 11. गुड इवनिंग शिजुका.
अंजलि, ट्वेल्थ देखो, ट्वेल्थ में क्या बोला है, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स मतलब सम संख्याओं का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। यहाँ पे क्या है, जो ये 10 पहली 10 सम संख्याएं तो सारी की सारी सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 10। तो 10 इंटू 10 प्लस वन, 10 इंटू 11 कितना बन गया, 110 बन गया। बताओ किसी को कोई डाउट अब। फिर सेम क्वेश्चन था 13, लेकिन 13 में इसने बोला फ्रॉम 1 टू 10, 1 से 10, 1 से लेके 10 के बीच में बताना था। तो वहां पे निकलेंगी हमारी इवन नंबर सम संख्याएं निकलेंगी 5, और फिर अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, अब 14 क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 300। 1 से लेके 300 के बीच में सम संख्याएं कितनी होंगी, 150 होंगी। 150 ऑड नंबर्स होंगे और 150 इवन नंबर्स होंगे, मतलब 150 भी सम संख्या 150। ऋतुराज, मैंने पीडीएफ में सोल्व करके जब आपके पास शेयर किया था तो बहुत बच्चों के डाउट था कि वहां पे जैसे जब मैं समझाते हुए सोल्व करती हूँ ना, तो ये हम अपने फ्लो में लिखते चलते हैं, तो बाद में जब बच्चा पीडीएफ देखता है उसको क्लियर नहीं होता। तो अब पीडीएफ बिना उसके इसलिए शेयर की है ताकि आपको कोई भी डाउट है तो रिकॉर्डेड क्लास में आके अपना आंसर चेक करें कि वो हुआ कैसे था, क्योंकि सेम क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लास में अवेलेबल ही है। फिर जब हम ऐसे सोल्व करते हैं तो देखो हमारा ऐसे फ्लो में होता है, हम ऐसे कहीं भी सोल्व करते करते कहीं भी लिख देते हैं, लेकिन जब इसको ऐसे ही सेव कर दूंगी ना मैं, तो ये नंबर्स ऐसे ही आ जाते हैं, जिससे बाद में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। अगर किसी को इसी सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आपके पास रिकॉर्डेड क्लास है, आपको इस सॉल्यूशन की क्या जरूरत है, वहां पे तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें रिकॉर्ड होके आपको मिल रही हैं। ये तो ये हो जाएगा कि बाद में अच्छी बात है आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा बार। हाँ जी, 13 क्वेश्चन देख लो मनीषा, इसने क्या बोला है, 1 से लेके 10 के बीच में। तो 1 से लेके 10 के बीच में देखो कौन कौन सा इवन नंबर होगा हमारा, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर्स होंगे। तो फॉर्मूला है हमारा n इंटू एन प्लस वन। तो 5 इंटू 5 प्लस वन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6, और ये आ गया 30, तो 30 होगा। और बाकी आप कहोगे तो मैं दोनों पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, वैसे तो हमने अभी यही सोचा है कि दोनों पीडीएफ अपलोड होगी, सॉल्यूशन वाली भी और बिना सॉल्यूशन वाली भी। वैसे बेनिफिट बिना सॉल्यूशन वाली से ही है, बाकी आपको मिल दोनों जाएंगी आगे से। ये देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास 150 भी सम संख्या है, 150 सम संख्या है, ओड नंबर्स एंड इवन नंबर्स हमें निकालना था। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याओं का जोड़। तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, n इंटू एन प्लस वन। हमें पता है हमारा n आ गया 150, तो 150 प्लस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 इंटू 151। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास आ जाएगा 22,650। ओके मेघा, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन का रहता है, तो सिंप्लीफिकेशन का आपके पास दोनों आ जाएंगे और आज वाले के भी आपके पास दोनों पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे। मेघा 7701 नहीं आएगा, 150 इंटू 151 करोगे 22,650 आएगा, 22,650। हाँ जी देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, 1 से लेके 300 के बीच के इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं जितनी भी है इसके बीच में उनका योग बताना था, उनका टोटल बताना था, एक तरीके से सम बताना था। तो 1 से लेके 300 जब ऐसे काउंट करोगे ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ऐसे करके 150 नंबर्स आएंगे टोटल हमारे पास। जब हमारे पास n पता चल गया, हमें फॉर्मूला है हमारा n इंटू एन प्लस वन।
तो 150 इंटू 150 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 150 इंटू 151, और ये सोल्व करके आ जाएगा 22,650। तजीम इससे ज्यादा स्लो तो क्या होगा? हाँ जी यशवंत, थोड़े टफ आएंगे, बट ये तो बेसिक है ना, बेसिक में जब तक बेसिक नहीं आएगा आप टफ क्वेश्चंस कैसे सोल्व कर पाओगे, मुझे ये बताओ। और तजीम मैं ये क्वेश्चन है ना थर्ड टाइम बता रही हूँ। अब बाकी किसी को भी फास्ट लग रहा है? जल्दी कमेंट करो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट समझा रही हूँ, तो बताओ जल्दी, क्योंकि अगर ऐसी हमारी स्पीड रही ना, अभी तो हम बेसिक बना रहे हैं, अपने बेसिक्स चल रहे हैं हमारे, अगर आपको यही फास्ट लग रहा है तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा किसी भी हाल में। तो किसी भी हाल में हम नहीं कर सकते अपना सिलेबस अक्टूबर तक, क्योंकि अभी हमारा ये मान लो मैथ्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मैथ्स कंप्लीट नहीं होगा, फिर रीजनिंग कैसे करेंगे, रीजनिंग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग में तो फिर मान लो आपको महीना चाहिए, जिस तरीके से आपको ये बेसिक्स मैथ की चीजें समझ नहीं आ रही। ओके, थैंक यू अभिषेक। हाँ जी मनीषा, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन थे, आज वाले तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और उसके साथ हमारा डिविजिबिलिटी रूल हर एक का वो ऑलरेडी रहता है। यशवंत एग्जाम है ना अक्टूबर के एंड या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएंगे। तो ये मान लो जैसे अभी मैं बात करूँ ना, जो भी हमारा जून वाला पेपर हुआ है वो एक महीने के अंदर फॉर्म भी फिल हो गया, और महीना फॉर्म फिल होने के 10 या 15 दिन बाद डायरेक्ट पेपर हो गया था, मतलब 1.5 महीने में फॉर्म भी फिल हो गया और पेपर भी शुरू हो गए थे, तो ज्यादा टाइम नहीं होगा। नवंबर में अगर शुरू हो गए तो मान लो दिसंबर की स्टार्टिंग में पेपर होगा आपका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। पहले नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं शायद वर्ग, कंफर्म करना हिंदी वाले बच्चे। ठीक है, हाँ जी, तो उसी पे हमारा ध्यान है कि हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, बाकी कंसेप्ट क्लियर करने के बाद तो मैथ में कैलकुलेशन ही है। ठीक है, तो सम निकालना हमें पहले नेचुरल नंबर्स का, पहले प्राकृतिक संख्याओं का, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय में 6, ये फॉर्मूला होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का, और ये सिर्फ वहीं पे लगेगा जब संख्याएं 1 से शुरू होंगी। जैसे पहली 10, तो 1 से 300 हो गया, 1 से 200 हो गया, 1 से 50 हो गया, तो ऐसे में लगेगा ये वाला फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। थैंक यू सुनीता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो हमें पहले 50 फर्स्ट 50 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके वर्ग का योग बताना है। तो वहां पे हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकल गया, प्राकृतिक संख्याएं का निकल गया 50। तो अब पुट करो 50 50 प्लस 1 2 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 50 इंटू 51, ये हो जाएगा 2 इंटू 50 100 प्लस 1 101 और अपॉन में 6, इसको सोल्व कर देना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चन एक टाइप और बता देती हूँ, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, रेस करना पड़ेगा या एक सेकंड रुको।
यहाँ देखो, देखो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू ये यहाँ तक मान लो 10 का स्क्वायर। अब हमें इसका बताना है इस प्राकृतिक संख्याओं के, नहीं अभिषेक एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं होगा, कॉमर्स वालों के लिए क्या किसी के लिए भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा n है वो आ जाएगा 10। तो हमारा फॉर्मूला था n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। n है हमारा 10, 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन में 6, ठीक है। 15 में तो कुछ कराया नहीं है, बस मैंने फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूले का एग्जाम्पल मैं अभी करा रही हूँ आपको। यहाँ पे फॉर्मूला जो ये वाला है ना, बस ये बताया कि नेचुरल नंबर्स की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जब उसके वर्ग का योग निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। फिर यहाँ से देखो 2 3 जा, 2 5 जा, 3 1 जा, 3 7 जा, 7 5 35, 35 और 11 को कर लो, ये आ गया 385। नहीं अभिषेक, ठीक है बताओ क्लियर है तो अब हमने चलते हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल पे। ये फॉर्मूले में है 6 है ना, जो ये फॉर्मूले में है, ये सारा फॉर्मूला ये n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। हाँ जी बोलो। ओके तो अपना देखो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्य नियम सॉरी। बिल्कुल मेगा 385 राइट आंसर है। ओके रिलैक्स गाइस, क्वेश्चन देखो अपना यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं हम। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल जो विभाज्य नियम है वो देखते हैं दो के लिए, कि दो के लिए क्या नियम होगा। तो दो के लिए क्या नियम है, इफ यूनिट प्लेस हैज बीन नहीं आएगा यहाँ पे, इफ यूनिट प्लेस हैज जीरो और इवन नंबर देन इट विल बी डिविजिबल बाय 2। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, यदि इकाई के स्थान पर जीरो या फिर सम संख्या है तो यह दो से विभाज्य होगा, ठीक है। वो क्या कहना चाह रहा है, दो के लिए रूल क्या बनाया उन्होंने, कि हमारी जो यूनिट प्लेस होती है, इकाई का जो स्थान होता है, जैसे ये नंबर है मान लो 246, तो ये जो हमारी यूनिट प्लेस है, अगर इस पे या तो कोई या तो जीरो हो या फिर कोई भी इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर दो से भाग होगा, ठीक है। ये रूल है कि अगर हमारे यूनिट प्लेस पे या तो जीरो हो या फिर कोई इवन नंबर हो, तो वो जो भी नंबर है पूरा कंप्लीट, वो क्या होगा, हमारा 2 से डिवाइड होगा, हमारा 2 से विभाज्य होगा। बताओ क्लियर है सबको। 2 का जो रूल है वो क्लियर है।
और ये क्वेश्चन है ना, जो ये वाला रूल है, ये टेट एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। स्टेट एग्जाम्स हो गए तो डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसके आ जाते हैं बहुत बार। हाँ जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। यदि हमारा जो नंबर है, मान लो पूरा एक नंबर है 4689742, ऐसा कोई नंबर, तो इसका जो भी यूनिट प्लेस है ना, इंग्लिश वालों को तो क्लियर होगा, हिंदी वालों को तो जो इकाई स्थान है, इस पे अगर कोई भी या तो इवन नंबर है मतलब सम संख्या है, या फिर जीरो है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो भी कहाँ आया, कौन से 24 की बात कर रहे हो आप रुचि? अगर आप इसकी बात कर रहे हो 246 की, तो मैंने ऐसे ही नंबर लिया ये बताने के लिए, एग्जाम्पल यूनिट प्लेस दिखाने के लिए कोई भी नंबर लिखा है मैंने। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है, 2 के लिए जो रूल है वो क्लियर है सबको? हाँ जी ऋतुराज, मैं सोच रही हूँ कि कल क्लास ले ही लेते हैं, क्योंकि हमारी 3 यूनिट हमें कवर करनी है, और अगर जैसे हमारा सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो कल की छुट्टी नहीं करेंगे। यस मोहम्मद। ओके, अब इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है 57689 इज डिविजिबल बाय 2, देन फाइंड रिमाइंडर। ये कह रहा है अगर हमारा 5 7 5 7 6 8 9, ये कह रहा है ये 2 से डिवाइड होगा, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। ये बोल रहा है 5 7 6 8 9 2 से विभाज्य है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। क्लास होती है सुमित्रा मंडे टू थर्सडे 4 PM, एंड अभी हमारा फ्राइडे सैटरडे का जो टाइमिंग है वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमारी पहले फ्राइडे सैटरडे को यूट्यूब पे 9 PM क्लास होती थी। तो अब देखते हैं, हमारी अब भी होगी तो ऐप पे ही फ्राइडे सैटरडे भी, लेकिन ये कंफर्म करना है 9 PM होगी या 4 PM होगी, तो जैसा भी रहेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे नहीं होगा मेगा, डिविजिबल तो होगा, जब वो कह रहा है डिविजिबल बाय 2, तो डिवाइड तो आपको करना पड़ेगा। बस आपको ये बोल तो दिया, रिमाइंडर निकलेगा कुछ ना कुछ। जो रूल था वो था। अब अपना रूल देखते हैं। रूल कह रहा था कि यूनिट प्लेस पे अगर जीरो और इवन नंबर है तो ही वो पूरा कंप्लीट नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे जो इकाई का स्थान है उस पे क्या है, उस पे ना तो सम संख्या है और ना ही जीरो है। तो मतलब हमें ये तो पता है कि इस नंबर में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस लास्ट की इकाई के साथ 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8। तो अगर यहाँ पे 8 होता तो ये पूरा डिवाइड होता, 8 नहीं है तो ये देख लो 9 आ गया, कितना रिमाइंडर बच गया, एक रिमाइंडर बच जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ओड नंबर है, विषम संख्या है। आंसर 1 आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसने हमसे शेषफल पूछा है, रिमाइंडर पूछा है, और रिमाइंडर वाला ही क्वेश्चन आता है पेपर में। हाँ हाँ मेगा, 2 से, ठीक है मैं समझ गई। ओके बताओ मेरे को, क्लियर है? अपना रूल देखेंगे, जो हमने रूल सीखा था उसके बाद अपना रूल लगा के स्टेप वाइज क्वेश्चन करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो 675 894, इसके यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट है 4, मतलब ये क्या है, एक सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। मतलब अगर इवन नंबर आ गया यूनिट प्लेस पे
तो ये सारा का सारा क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 0। बताओ किसी को कोई डाउट है? तजीम बताओ, अब आपको फास्ट तो नहीं लग रहा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल? बिल्कुल अभिषेक, और इजी टॉपिक भी है और 2 नंबर आपको दिलाता ही दिलाता है। अगर डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन आ गया ना, जैसे रिपीट होता रहता है, बट आपके लक के ऊपर है कि आपके वाले पेपर में रिपीट होगा या नहीं होगा, 2 नंबर आपको पक्का दिलवा के जाएगा डिविजिबिलिटी रूल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल आते हैं अपने रूल नंबर 3 नहीं होगा, ये रूल 4-3 होगा। 3 के लिए क्या नियम है? हाँ जी, बस यूनिट डिजिट को देखना है और पूरे नंबर को नहीं छेड़ना। ये डिविजिबिलिटी रूल तो हमारा जो एसएससी वगैरह है ना, उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जो 2 से अगर यूनिट प्लेस पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर वहां पे 0 ही बचेगा, क्योंकि वो तो पूरा ही डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर शेषफल कुछ रहने का तो मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल अनुराधा, वही बात है, लक के ऊपर है सारा, क्योंकि यूजीसी में क्वेश्चंस आते हैं इजी टू मॉडरेट। टफेस्ट लेवल का मैथ कभी भी नहीं आता यूजीसी के अंदर, आज तक तो आया नहीं है, बाकी आप लोगों की किस्मत। ठीक है, अब पहले अपना 3 का नियम देख लेते हैं। तो 3 के नियम के लिए हमें क्या करना है? फर्स्टली वी पार्शली ऐड द नंबर, जो भी नंबर होगा ना उसको हम आधा आधा करके ऐड करके देखेंगे, और जब हम उसे आधा आधा ऐड कर रहे हैं साथ ही साथ उसको डिवाइड करते जाएंगे 3 से। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, वरना वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का रूल समझ आया? बाकी जो रूल है ना वो आपको क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। पहले क्या करना है, हम आंशिक रूप से संख्या जोड़ते हैं, मतलब आधी आधी करके। जैसे ये नंबर है 3 6 4 5, तो पहले देखो पहले दिन 2 नंबर को ऐड करा, 3 + 6 9 आ गया, तो 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इनको कट कर दो। 4 + 5 को किया, 4 + 5 भी क्या बन गया 9, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इनको भी कट कर दो, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। बस ऐसे आधा आधा करके क्या करना है, पार्शली ऐड करके उसको 3 से डिवाइड करते चलेंगे, तो अगर वो डिवाइड हो गया तो हमारा नंबर डिविजिबल होगा, अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो हमारा नंबर डिवाइड नहीं होगा। बाकी सब भी बताओ, क्लियर है आप सबको? बिल्कुल, अब मैं क्वेश्चन करूंगी ना तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, वहां पे आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ क्वेश्चन देखो 8 4 7 2 6 5 4 3, ये क्वेश्चन है और ये पूछा है यदि यह 3 से विभाज्य है तो शेषफल ज्ञात करो। देखो अब यहाँ देखो, इनको हम ऐड करते हैं, 8 और 4 12, ठीक है। कोई भी 2 नंबर ले सकते हो, 3 ले सकते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 8 और 4 हमने लिया 12, तो 12 होगा 3 से डिवाइड, हमें पता है 3 से डिवाइड होता है, तो इनको कट लो, कट। फिर 7 और 2 9, 9 और 6 ये ले लो, चलो 3 ले लो, ये 7 और 2 9 और 6 15 बन गया, ये भी 3 से टोटल इनका डिवाइड हो जाएगा। 5 और 4 9, ये भी 3 से डिवाइड हो गया, और 3 तो 3 से डिवाइड ही हो जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चल गया पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे रिमाइंडर बन जाएगा 0। नहीं, कितने भी संख्याएं ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो। बताओ अब आया समझ में कैसे करना है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमें कह रहा है 8 4 7 2 6 5 4 3, क्या ये 3 से विभाज्य है या नहीं है?
तो इसको आधा आधा करके ऐड करके डिवाइड करते चलेंगे। 8 और 4 12, 12 देखो 3 से पूरा डिवाइड होता है, रिमेन पूरा का पूरा फोरजा पे चला जाएगा। ठीक है, पूरा फोरजा पे चला जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इसको कट कर देते हैं। अब ये नंबर हमारा डिवाइड हो चुका है। अब चलते हैं अगले पे। 7 और 2 9, ये भी क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। 6 और 5 11 और 4 15, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखो बच गया 3, 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक भी नंबर ऐसा नहीं बचा जो 3 से डिवाइड ना हो ऐड करके, तो यहां से रिमाइंडर 0 बन जाएगा। 6 5 और 11, नहीं मैंने इनको लिया है 7 और 2 9। ओके, यहाँ देख 7 और 2 9, तो यहाँ पे हमने ये कट हो गया। इसके बाद यहाँ देख 6 5 11 11 और 4 15। पार्शियल नंबर में उतने ऐड कर लो ना जो 3 तक डिवाइड हो रहे हैं। 3 लो 4 लो, कैसे भी कर सकते हो। हाँ जी, कैसे भी करके डिवाइड करना है। 3 नंबर्स को ऐड कर लो, 4 नंबर्स को ऐड कर लो, 2 नंबर्स को ऐड कर लो, बस लास्ट तक चलते चलते। देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप इसमें देखो 5 4 7 8 9 6 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 और 4 9, ये हो गया 3 से डिवाइड पूरा, इसको साइड कर दो। 7 और 8 15, ये भी हो गया 3 से डिवाइड, इसको साइड कर दो। 9 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी साइड कर दो। 6 और 3 भी क्या हो जाएगा, टोटल भी ऐड हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा डिवाइड। अब बचा 4, 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा, और 1 यहाँ से रिमाइंडर निकल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल आंसर 1 आ गया। मेरे को बताओ क्लियर है आप लोगों को। जल्दी बताओ क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट इसने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि यह 3 से विभाज्य हैं तो बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा। मनीषा ये तो रूल है, वैसे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल का तो ऐसे ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें नंबर्स एग्जैक्ट नंबर दे रखे हो ना, कॉन्टिन्यूस नंबर दे रखे हो, यहाँ पे ये हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा। देख लेते हैं। 2 + 1 यहाँ से कट गया, ये भी कट जाएगा। 4 + 5 9, ये भी हो जाएगा। 6 भी डिवाइड हो जाएगा। 7 + 8 भी हो जाएगा। 9 भी हो जाएगा। तो यहाँ से 3 3 का रिमाइंडर बन जाएगा 1। बिल्कुल क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा,
लेट्स सी आपकी किस्मत। अब यहाँ पे देखो, जब हमें क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 5 6 और अप टू 100, तो यहाँ पे अब हम एक एक करके 99 नंबर पूरे यहाँ इतना बड़ा करेंगे, 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स लिखने पड़ेंगे बीच में। तो जब ऐसा बड़ा नंबर आ जाए ना, तो क्या करो, अपना सम निकालो, योग निकालो। ये दिख रहा है कौन सा नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर का वर्ग नहीं है, एक खाली नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो n है हमारा 100, 100 प्लस 1 डिवाइड बाई टू, तो ये बन गया 100 गुना में 101 बटे में 2, तो ये हो जाएगा यहाँ से 50। ठीक है, 9 तक डिविजिबिलिटी होती है, 9 नंबर्स तक डिविजिबिलिटी रूल निकलता है, 2 से लेके 9 तक। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा 50 आ जाएगा ये सोल्व करके। अब इसको 3 से डिवाइड करके देख लो, अगर ये 3 से डिवाइड हो गया पूरा, बिल्कुल 1 मिनट रुको, नेक्स्ट शीट है नहीं है, मैं इसको इरेज ही कर लेती हूँ। दोबारा देख लो एक बार ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें नंबर दे दिया बड़ा 1 2 3 लेके 100 तक। अब हम सारे नंबर्स नोट करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने बेसिक सीखे हैं अपने, वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं वाला फॉर्मूला लगेगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, n है हमारा 100, तो 100 गुना में 100 प्लस एक, 101 बटे में 2, और यहाँ से ये कट गया 50। इसको सोल्व करोगे ये आ गया 50-50। हमारे पास सम आ गया, इसका योग आ गया 50-50। अब इस 50-50 को 3, क्योंकि 3 से डिविजिबल पूछा है तो 3 से भाग कर दो। जब इसको 3 से भाग करोगे तो ये देखो 5 और 5 10, 10 क्या होगा, 3 से 9 आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा। बिल्कुल जोया, पूजा, आरती सबका ठीक है। तो जब ऐसी बड़ी संख्या हो तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, उसका योग निकाल दो, सम निकाल दो, और फिर जिस भी टेबल से पूछा, जैसे 3 से पूछा तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से भी भाग कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा रूल फॉर 4, 4 के लिए नियम। तो 4 के लिए क्या नियम है, इफ लास्ट 2 डिजिट्स नंबर इज फुली डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। हाँ जी किशन, वहां से भी हो सकता था, बट एक प्रॉपर वे भी पता होना चाहिए, मेथड भी कि कैसे हुआ है। तो ये देखो 4 के लिए क्या नियम है, यदि अंतिम 2 अंक पूर्ण संख्या 4 से विभाज्य हैं, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। नहीं, ऑड और इवन के लिए जो फॉर्मूला बताया था ना मैंने, वही लगेगा। सम का फॉर्मूला ना ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से ही इसी से हमने ऑड वाला निकाला है, और इसी से हमने इवन वाला निकाला है। और अगर किसी को ऑड और इवन वाला वैसे याद ना रहे तो इस वाले फॉर्मूले से जो लॉन्ग मेथड हमारा, इसमें पुट कर लेना, इससे भी आंसर सही आएगा। ठीक है, अब 4 के लिए जो रूल है वो समझ गए सारे, तो चलें अपने क्वेश्चन पे। हाँ जी पूजा, देख लो, यदि कोई भी हमारा नंबर है, जैसे ये ले लो 8 4 7 6 2 4,
ये नंबर है। अगर इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरे भाग होते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से भाग होगा। अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से पूरे भाग नहीं होते तो ये पूरा नंबर भी 4 से भाग नहीं होगा। अब क्लियर है? क्वेश्चन देखो अब इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 3 4 5 6 7 8 9 4 8 इज डिविजिबल बाय 4 देन फाइंड द रिमाइंडर। तो यहाँ देखो लास्ट की 2 डिजिट है 48 और 48 4 से डिवाइड होंगी पूरी। तो अगर 48 लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो ये जो पूरा नंबर है हमारा ये भी 4 से डिवाइड होगा और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है सबको? यस अमृता, मेघा, सबका ठीक है। अब एक चीज और सीखते हैं, मिसिंग रूल। आगे की जो 5 6 7 जो रूल है उसके जानने से पहले हम सीखते हैं, अगर 3 के अंदर मिसिंग रूल है, लुप्त संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे होगी। जैसे इसमें दे रखा हमें 7 5 8 4 ब्रैक फिल इन द ब्लैंक और 3 7। हाँ जी, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं 4 के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, रूल हमारा वही रहेगा। 3 का रूल क्या था सृष्टि, 4 का रूल है कि अगर हमारी लास्ट की 2 डिजिट जो भी नंबर है उसकी लास्ट की 2 संख्याएं अगर 4 से भाग होती हैं, 4 से डिवाइड होती हैं, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अगर जो लास्ट की 2 संख्याएं हैं वो ही 4 से डिवाइड नहीं होंगी तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? बिल्कुल नुमान। अब इस ब्लैंक के लिए देखो, ब्लैंक में क्या करना है, 3 से पूछा है ना, इसने बोला 3 से पूरा भाग होता है तो हमें मिसिंग नंबर बताना है। 3 से पूरा भाग होता है मतलब ये पूरा नंबर 3 से तो डिवाइड होता होगा, कुछ ना कुछ जो ऐसा ही नंबर आएगा जो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 की हमारा जो रूल है वो क्या था कि आधा आधा भाग करके 3 से डिवाइड करते हुए चलना है। तो यहाँ देखो 7 और 5 12, तो ये तो क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कर दो साइड। 8 और 4 12, ये भी क्या हो जाएगा 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इनको कर दो साइड। ठीक है, फिर लास्ट में देखो 3 और 7 10, ये पूरा 3 से भाग नहीं हो रहे तो हमें कुछ ऐसा नंबर लेना है जिससे क्या हो जाए ये 3 से भाग होने लग जाए। तो 7 और 3 10, 10 के बाद 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है 12 आता है, तो 7 और 3 10 है, इसको 2 नंबर दे दें हम यहाँ पे। तो ये देखो जब इन तीनों को ऐड करेंगे 7 और 3 10 और 2 12, तो ये पूरा नंबर 3 से भाग नहीं हो जाएगा। तो यही जो मिसिंग लुप्त संख्या थी यही हमें निकालनी थी, तो हमारी मिसिंग नंबर आ गई 2। बताओ किसी को कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आ गया हमारा मिसिंग रूल इन 4। इसका मैं एक ना, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और देती हूँ 3 वाले का। लिखो 9873 या सॉरी 73765-874। ये बताओ अगर ये पूरा 3 से डिवाइजिबल 3 से पूरा भाग होता है तो मिसिंग संख्या क्या होगी, हमारी लुप्त संख्या क्या होगी। यशवंत तजीम देखो, सृष्टि मेरी
हमारी ये मान लो हम 4 टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, हमारा परसेंटेज हो गया, हमारा एवरेज हो गया, हमारा एक क्लास सिंप्लीफिकेशन की होगी, एक हमारी नंबर सिस्टम की होगी। आज हमारी नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। यशवंत देखो, तो इसके लिए जो मिसिंग संख्या निकालनी है ना, मिसिंग नंबर निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो 3 का नियम था, डिविजिबल रूल था जो, वही फॉलो करना है। आधी आधी करके संख्याएं ऐड करते जाओ और 3 से भाग करते जाओ, अपने आप आपका मिसिंग नंबर आ जाएगा। ट्राई करके देखो यशवंत इस क्वेश्चन को, और फिर मेरे को बताओ अगर नहीं निकलता है तो देन मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। नहीं सुनीता, पूजा, दोबारा करो। कोई नहीं सृष्टि, आज डिविजिबिलिटी रूल हम पहले से ही कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट जो डिविजिबिलिटी रूल आज ही शुरू किया हमने। इससे पहले की जितने भी क्लासेस हैं आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। आपको कोई भी डाउट हो तो फिर डाउट सेशन में आप क्लियर कर लेना। हाँ जी सुनीता, ठीक है। लुमान, राइट आंसर। यशवंत आप बताओ मेरे को। कोई नहीं सुनीता। अब देखो, अब देखते हैं। ये देखो 9 पूरा ही हो रहा है 3 से। 8 और 7 15, ये भी पूरा हो रहा है, इसको साइड कर देते हैं। 3 भी पूरा डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 7 और 6 13, 13 और 5 18, तो ये भी क्या हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। इतने नंबर पूरे डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद देखो 8 और 7 15, ये पूरा हो रहा है, बच गया 4। तो 4 के बाद 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, 6 आता है। तो 4 को अगर हम 2 और दे दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 हमारी मिसिंग नंबर आ गई। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो अब। हाँ जी सविता, लेट्स होप। लक के ऊपर डिपेंड है। डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन आ गया तो आपका 2 मार्क्स पक्के हैं। यशवंत बताओ, क्लियर है आपको। ठीक है। अब देखो हमारा 4 के अंदर भी मिसिंग रूल देखना है हमें। तो 4 के अंदर मिसिंग रूल देखो, नंबर दे रखा है हमें 9 5 4 6 7 9 एंड डैश, और ये बता रखा है कि ये पूरा नंबर 4 से भाग होगा। तो बताओ मिसिंग नंबर, मिसिंग संख्या, लुप्त संख्या क्या है। तो हमें पता है 4 का हमारा क्या रूल है, हम बस लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से भाग होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं 9 के बाद 0 से शुरू कर देते हैं। 90 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 91 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 92, 92 क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगी हमारी मिसिंग नंबर। 93 कैसे होगा, अगर 3 आया मोहम्मद, तो 3 आया तो लास्ट की 2 डिजिट हमारी 93 बन जाएगी। तो देखो 93 डिवाइड होगा, एक बार 4 से डिवाइड पूरा करके ही देख लो। बिल्कुल अभिषेक, देखो एक और ना एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं।
कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 847 डैश, ठीक है। बिल्कुल, तो हमें यहाँ पे क्या करना था, ये बोला उसने कि ये 4 से पूरा भाग होता है, आगे कोई और नंबर ले लो, थोड़ा बड़ा बना लो। तो हमें बताना है कि मिसिंग संख्या क्या होगी। तो हमें पता है 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, मतलब पहली डिजिट 7 होगी और दूसरी हमें बतानी है। तो हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं। क्या 74 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 71 होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? 72। 72 को करके देखो, क्योंकि मेरे को लग रहा है होगा, फिर करके देख लेते हैं। ये देखो, तो मतलब मिसिंग संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मौसम, ये क्लास चल रहा है 4:12 से चल रहा है। वैसे तो हमारी क्लास 4 PM में स्टार्ट हो गई थी, बट कुछ बच्चों को जो नोटिफिकेशन है वो क्लास का आया नहीं, तो दोबारा हमने रीशेड्यूल किया था क्लास को। नहीं मोहम्मद, 4:12 रीशेड्यूल का टाइमिंग तो मैंने ही रखा था 4:12। नहीं सविता, हर एक के लिए अलग रूल है। 3 के लिए रूल है, वो जोड़कर करना है। 4 के लिए तो हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। मौसम, ये हमारा चल रहा है 17 जुलाई से हमारा बैच चल रहा है, जिसमें हम यूनिट 5 हमने शुरू की है मैथ्स, जिसमें हम ऑलरेडी 4 टॉपिक्स कर चुके हैं और ये 5th टॉपिक था। तो गाइज मैं आप सबको बता दूं, कल मैं क्या करूंगी, जो बाकी के डिविजिबिलिटी रूल है ना, उसके क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में लेके आऊंगी आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन और नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब मैं सोच रही हूँ कल भी 15 को भी और 16 को भी नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के जितने हो सके उतने प्रैक्टिस क्वेश्चन को सोल्व करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। तो हमारा नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। कल जो बाकी के डिविजिबिलिटी रूल हैं मैं वो कराऊंगी आपको, ठीक है। 5, 6, 7, 8 और 9 का रह गया। 5 का तो अभी बता दूंगी। हाँ जी, कल क्लास होगी यही सेम टाइम हमारा 4 बजे। हाँ जी रुचि, हमारी 4 बजे ही होगी। अभी तो हमारी मंडे टू थर्सडे तो हमारी फिक्स टाइमिंग है 4 PM। बस हमारा जो फ्राइडे एंड सैटरडे की टाइमिंग है, क्योंकि हमारी यूट्यूब पर होती थी 9 PM, तो उस वाली टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ है अभी, तो वो हमें कंफर्म करनी है। हाँ जी रुचि, 4 to 5 ही रहेगी हमारी क्लास, ठीक है। तो कल क्या होगा, बाकी का डिविजिबिलिटी रूल कराने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी और नंबर सिस्टम के भी ज्यादा से ज्यादा मैं लेके आऊंगी, और कल भी और परसों भी 2 दिन में क्या करेंगे, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन को खत्म कर देंगे, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो मेरे को एक सजेशन दो कि आप पहले कौन सा टॉपिक करना चाहते हो। पहले आप रेशियो, हमारे जो भी टॉपिक रहते हैं वो बता देती हूँ मैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक रहता है हमारा, फिर एक हमारा रहता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एक हमारा टाइम एंड वर्क, जो हमने अपनी PYQ क्लास में वो वर्कर्स वाले क्वेश्चन भी किए थे ना, कि एक वर्कर एक दिन में 10 काम करता है, बी वर्कर 15 काम करता है, सी इतना काम करता है, सी मान लो 18 काम करता है। एक वर्कर ने लेफ्ट कर दिया या 2 वर्कर ने लेफ्ट कर दिया, तो तीसरा उस काम को कितने दिन में करेगा। ऐसे वाला क्वेश्चन हमने किया था जो पेपर में लास्ट टाइम, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक हो गया, तो मैंने टाइम एंड वर्क में ये वाले क्वेश्चन है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में हमारे ट्रेन वाले क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेन वाले, प्लेटफॉर्म वाले, ठीक है। रेशो वाले में हमारे सिंपल रेशो वाले क्वेश्चन है। यही एग्जाम में आने वाले ही टॉपिक है जो भी हमें करने हैं। और शायद एक हमारा एजिस वाला है,
ओके, तो मैं सोच रही हूँ पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना रेशो देखेंगे, या फिर चलो देखते हैं फर्स्ट रेशो या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस में से एक टॉपिक शुरू कर देंगे। हाँ जी, ठीक है, तो रेशो कर देती हूँ क्योंकि रेशो शुरू करने के बाद है ना, अ, हमारे जो डी आई के लिए जो 4 टॉपिक बेसिक होते हैं वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि डीआई में हमें एवरेज काम आता है, परसेंटेज काम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस काम आता है, रेशो काम आता है। हाँ जी सुनीता, मैं भी यही कह रही हूँ, तो हम सोचे हाँ ठीक है, तो हम रेशन प्रपोर्शन शुरू करेंगे कल, थर्सडे से हम अपना रेशन प्रपोर्शन शुरू कर देंगे। हाँ जी यशवंत, बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, डोंट वरी। अब किसी और को कोई भी डाउट है? किसी को भी कोई डाउट है तो लास्ट की 5 मिनट्स है हमारे पास, पेपर के रिगार्डिंग या सिलेबस के रिगार्डिंग, या कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड, अच्छी बात है। और एक बात और मैं बता दूं, ये तो मेरे को बताओ कि कॉम्प्रीहेंशन और जो हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी? मैं होमवर्क तो आपसे पूछना भूल जाती हूँ, कॉम्प्रीहेंशन कर भी रहे हो सॉल्व आप लोग या नहीं कर रहे? हाँ जी बिल्कुल यशवंत, जल्दी बताओ, कॉम्प्रीहेंशन कौन कौन सॉल्व कर रहा है डेली का, एक कॉम्प्रीहेंशन जो हमने बोला था? गलत बात है, मेघा करना चाहिए आपको, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन आपको ये मान लो 10 नंबर दिलवा रहा है, 10 भी क्यों, 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर दिलवा रहा है कॉम्प्रीहेंशन आपको। 5 क्वेश्चन तो कॉम्प्रीहेंशन के फिक्स्ड है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, 5 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से और 10 क्वेश्चन सेकंड पेपर से, टोटल 30 मार्क्स हो गए। गाइस ऐसे नहीं चलता, हर चीज आपको क्या करना है, यूट्यूब से प्रैक्टिस करो, यूट्यूब से ना, या फिर एक काम करो, गूगल प्ले से, मुझे गूगल प्ले कह रही हूँ सॉरी, गूगल से क्या करो, कोई भी कॉम्प्रीहेंशन का क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। गाइस आप लोगों को ना नोट्स बनाने ही नहीं आते, पहली बात तो नोट्स में आपको इतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना आपका, आपके पास पीडीएफ तो ऑलरेडी है, बस वहां से मेन मेन पॉइंट्स लिखते जाओ, मेन मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स में, मतलब ये मान लो 15 या 20 की पॉइंट्स में एक टॉपिक आपका पूरा हो जाना चाहिए। हाँ जी रुचि, हाँ जी रुचि बोलो आगे। बिल्कुल, लाइव क्लास में ही हैंड टू हैंड नोट बना लो, 15 से 20 की नोट्स में ऐसे पेपर निकलेगा, नहीं तो ये मान लो आप तो नोट्स बनाने में रह जाओगे, फिर ये भूल जाओ जीआरएफ होगा। बिल्कुल सृष्टि, दोनों पेपर में कॉम्प्रिहेंशन होता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। पेपर 1 में होते हैं 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के और पेपर 2 में होते हैं 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के, तो टोटल 15 क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो यहाँ से ऐसे बन गए 30 मार्क्स। कोई बात नहीं रुचि,
हम अपने डाउट सेशन में मैं आपके उन क्वेश्चंस को जरूर कवर करूंगी, साथ ही जब अपनी रीजनिंग शुरू करेंगे तो आपको टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, फिर आप अपने आप कर लोगे उन क्वेश्चंस को। वो तो ना बच्चे बार बार, बच्चों को डाउट था कि जो रीजनिंग है हमारी वो बैंकिंग के लेवल की आती है, एसएससी के लेवल की आती है, कैसी आती है, तो उसके लिए बेसिक्स क्वेश्चन लेके आई थी मैं जो पीवाईक्यू थे, ताकि बच्चों का वो डाउट क्लियर हो जाए कि इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई हाई फाई रीजनिंग नहीं आती, बस लॉजिकल रीजनिंग पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। वैसे जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो तो बिल्कुल सिंपल सी है, ब्लड रिलेशन हो गया, ओके, हमारा वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है, सिलोजिज्म से क्वेश्चन आ जाता है, तो बस वही टॉपिक देखने हैं, वो हम अपने इस कोर्स में डिटेल में करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड प्रैक्टिस करते रहना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। बाय बाय गाइस।